बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन प्रैक्टिस नाउ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, ऑन पेज नंबर 85। सो प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 हम लोग कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लिए। उसकी वीडियोस आप लोग पिछली वीडियोस में वॉच कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस नाउ 3 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अलजबरा की एक्सरसाइज हमारे पास स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए होंगे। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह के वेरिएबल्स होंगे। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं अलजबरा में। सो इसमें हमें गिवन किया गया है दैट x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, x -2 के इक्वल है और y 4 के इक्वल है। एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम लोगों ने एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले एक्सप्रेशन हमारे पास है 5y - 4x। अच्छा, अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, जो y है ना उसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स 4 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो x है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स -2 लगा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें हम लोग क्वेश्चन को लिख चुके हैं। ठीक है, और जो हमें गिवन किया गया था वो भी हम लोग मीन्स x और y की वैल्यू लिख चुके हैं। अब यहाँ पर 5 को उसी तरह हम लोगों ने उतारना है और हर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उससे पहले हम लोगों ने इक्वल लगाना है, ताकि पता चले कि हर स्टेप एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसके इक्वल ये वाला स्टेप आ रहा है। सो मैथ्स में जो नेक्स्ट स्टेप किया जाता है उसके शुरू में इक्वल ज़रूरी लगा दिया जाता है। सो अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, फिर है -4 और x की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि है -2। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी सिंपल वे में समझा रही हूँ। अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब ये जो ब्रैकेट है ना ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ही कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 5 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 4 ज़रा आ जाता है 20। ये माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ठीक है, और इसके साथ माइनस का साइन भी है। सो 4 1 ज़ा 4 2 ज़र हमारे पास क्या आता है 8 और ये वाला माइनस का साइन, सो -8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखें ये दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता है, सेम साइंस गिव एडिशन एंड डिफरेंट साइंस गिव सब्ट्रैक्शन। कैसे? जैसे प्लस और प्लस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर भी प्लस में आएगा। माइनस और माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइंस है। अब डिफरेंट साइंस, अगर पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो तब भी हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है तब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइंस है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ सेम साइंस गिव्स एडिशन एंड डिफरेंट साइंस गिव्स सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर सेम साइंस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो 20 + 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 + 8 हमारे पास 28 के इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो हम लोग पार्ट ए को सॉल्व कर चुके हैं। नाउ पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास है 1/x - y + 3। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू यही डालनी है और y की वैल्यू भी यही डालनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन को मैं लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये 1 उसी तरह लिखेंगे और x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर ये वाला माइनस लगेगा और अब y है, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और फिर ये वाला +3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो -2 नीचे है ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, माइनस ऊपर आ जाएगा उसका। अब ये हमारे पास हो जाएगा -4 + 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस नहीं सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट साइंस है। सो डिफरेंट साइंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन ही लेना है, मीन्स सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 4 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे -1/2। और अच्छा, साइन हमारे पास कौन सा आएगा, बड़े का आएगा। ठीक है, इसको मैं साइड पे सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर -4 + 3 है। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास डिफरेंट साइंस है तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1, लेकिन साइन कौन सा लगेगा ग्रेटर का। तो 3 नहीं है बड़ा, 4 बड़ा है। 4 के साथ हमारा माइनस का साइन है तो ये -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी हम -1 लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट इसका स्टेप क्या फॉलो करना है।
इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स इसके नीचे 1 है, तो दोनों हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम लोगों ने ठीक करना है, सेम करना है, ठीक है। ये 2 है, सो 1 को हम 2 बना सकते हैं, 1 2 ज़र 2, तो ऊपर वाला नोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इसको 2 को हम लोग सेम ले लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि 1 2 ज़र 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस और 1 2 ज़र 2 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये स्टेप की समझ आ गई है। अब यहाँ देखें 2 सेम साइंस हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, एडिशन करनी है, ठीक है। सो 2 और 1 हमारे पास प्लस होके 3 आ जाएगा, और साइन किसका लगाना है, ग्रेटर का, तो 2 ग्रेटर और 2 के साथ है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज इसका जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर है, तो हमने इसकी डिवीज़न कर देनी है। अब साइड पे रफ वर्क में हम इसकी डिवीज़न कर देते हैं 3 और 2 की, सो 2 1 ज़रा 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके नंबर नहीं, हमारे पास यही आ रहा है, सो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स नंबर में लिख देंगे 1 1/2, ठीक है। ऐसे जाते हैं मिक्स नंबर में 1 1/2, तो 1 1/2, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो माइनस का साइन है इसको यहाँ पर कंपलसरी लगा देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इस तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रैक्टिस नाउ 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + 3q² व्हेन p = -1/2 एंड q = -2। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो वेरिएबल्स हमें गिवन होते हैं, उसकी जब हमें बताया जाता है कि ये वेरिएबल की क्या कौन से नंबर के इक्वल है, ठीक है, उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाती है, तो उस वैल्यू को बस उस नंबर के अंदर पुट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें मैं क्वेश्चन को लिख चुकी हूँ और वैल्यूज़ भी लिख चुकी हूँ। p की वैल्यू -1/2 और q की -2, यही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट करते हैं। p हमारे पास सबसे पहले क्या बना है, तो p की वैल्यू है -1/2, तो हम लोग लिख देते हैं -1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है, इक्वल लगा देना है। अब ये 3 लिख देना है। अब q की वैल्यू डालनी है हमने, q की वैल्यू है -2, उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो ये 2 मरतबा हमारे पास जो है ना माइनस जो है ना 2 मरतबा आके प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई है। ये माइनस जो है ना 2 टाइम्स आ जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला हम लोग साइन लगा देंगे प्लस का, ठीक है। अब ये 3 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर जब हम लोग लिखेंगे तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, और ये माइनस भी इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये 2 टाइम जब माइनस माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब ये 2 इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4, और ये 4 3 ज़र 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम करे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इधर ही कर रही हूँ, इक्वल का साइन लगा के। सो इसको हम लोग जब सेम बनाएंगे तो 4, तो ये 1 4 ज़र 4 हो जाएगा, तो 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे वाला हमारा सेम हो चुका है डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर में एक तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। अब 48 और 1 जब प्लस होंगे तो 49/4 आ जाएगा। अब ये क्योंकि हमारे पास फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है, तो हम इसकी डिवीज़न कर देते हैं, 49 और 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, सॉरी 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, और ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास मिक्स नंबर में आंसर आ चुका है 12 1/4, ठीक है। इस तरह लिखेंगे 12 1/4, इसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ हमारे पास पेज नंबर 87 पे है, ठीक है। उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रा डिस्क, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। और कैसे इसको करेंगे कंप्लीट मैं आप लोग को भी बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 4x, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट मैं एक्सप्रेशन को लिख चुकी हूँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास x और x हैं, ठीक है। जब दोनों सेम होते हैं ना तो वो आपस में जो साइन भी होता है उस ऑपरेशन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें एडिशन का ऑपरेशन गिवन है तो हम लोग कर लेंगे इसको ऐड। 4 और 3 हमारे पास 7 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल सेम है तो उनके नंबर्स अगर प्लस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस हो रहा है माइनस हो जाएंगे, अगर
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन का दिया गया था, हमने ऐड कर लिया। नाउ बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है 3x प्लस माइनस 4x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंट साइंस हैं। सो डिफरेंट साइंस हमें क्या देते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइंस है, माइनस लगा देंगे और ये 4x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट साइंस है। मैं बार बार बता रही हूँ, कमेंट्स में मुझसे बार बार यही क्वेश्चन किया जाता है, ये कहाँ से साइन आ गया, वो कहाँ से आ गया। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें तो आप लोगों को एक एक चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप में क्या चेंजिंग हो जाती है, क्या कैसे हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, जब ये सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया है तो हम लोगों ने माइनस करना है। ठीक है, सो 4 में से जब हमारे पास 3 चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिख देंगे और साइन लगेगा ग्रेटर का, तो 3 नहीं 4 हमारे पास ग्रेटर है और 4 के साथ है माइनस, तो ये माइनस x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, गौर से सुने, माइनस कहाँ से आया है, ग्रेटर साइन की वजह से माइनस आया है। ठीक है, नाउ सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट सी पार्ट हमारे पास है -3x प्लस 4x। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइंस हैं। जब दो डिफरेंट साइंस होते हैं हम लोगों ने क्या करनी होती है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो हम लोग 4 में से 3 को जब माइनस करेंगे हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 हम कभी नहीं लिखते, हम सिर्फ उसका वेरिएबल लिख देते हैं। जब इसके साथ कुछ नहीं होगा मतलब ये 1 है। अगर 0 आएगा तो ये वेरिएबल भी हम नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 है। ठीक है, जब 1x से मल्टीप्लाई होगा वो दोबारा x आ जाएगी, इसलिए 1 को नहीं लिखते। अब साइन लगेगा हमारे पास ग्रेटर का, तो हमारे पास 4 ग्रेटर है तो 4 के साथ प्लस है तो ये प्लस ही आएगा। ठीक है, मीन्स ये x ही आएगा। नाउ डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट को देखें, -3x प्लस -4x। अब यहाँ पर सबसे पहले ये दो साइंस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -3x -4x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया। अब अगेन दो डिफरेंट सेम साइंस है हमारे पास, तो सेम साइंस के लिए हम प्लस करते हैं। सो 4 में जब हम लोग 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 और ये साथ में x, और साइन लगेगा ग्रेटर का, तो 4 ग्रेटर है, 4 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। -7x इज़ आवर आंसर। नाउ डियर स्टूडेंट पेज नंबर 88 पे एक दूसरी प्रैक्टिस नाउ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रा डेस्क। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 88 पार्ट ए हमारे पास है 4x - 3x। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सो 4 में से जब 3 चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 की जगह हम सिर्फ वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, और साइन बड़े का लगेगा, तो 4 के साथ प्लस साइन है तो हम लोग यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, मीन्स ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है 4x - -3x। ठीक है, अब ये दोनों साइन जो है ना, माइनस और माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो सेम साइंस हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x + 3x। अब जब ये प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे 4 में 3 तो ये 7x, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट सी पार्ट है -4x - 3x। अब ये दो देखिए हमारे पास सेम साइंस है, मीन्स हम लोगों ने एडिशन करनी है। तो 4 और 7 को जब हम ऐड करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7x। ठीक है, और साइन लगेगा ग्रेटर का, तो 4 हमारे पास ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है तो ये -7x हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट हमारे पास है -4x - -3x। अब सबसे पहले ये दो साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो दो सेम साइंस हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, -4x + 3x। अब हमारे पास दो डिफरेंट साइंस आ चुके हैं, तो डिफरेंट साइंस के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 4 में से जब 3 चला जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो हम x लिख देंगे। साइन ग्रेटर का लगेगा, तो 4 हमारे पास ग्रेटर है, उसका साइन है माइनस, तो ये -x हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 89 पे एक दूसरी प्रैक्टिस नाउ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रा डेस्क। सबसे पहले ए पार्ट है x + 2 + 5x - 4। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट यहाँ पर ए पार्ट मैं लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला और ये नंबर, ये इसका सेम वेरिएबल्स है, जबकि इन दोनों के पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को हम लोग साथ में लिख देंगे और इन दोनों को हम लोग साथ में विद देयर साइंस। ठीक है, अपने साइंस के साथ इनको लिखेंगे। सो
जब सेम वेरिएबल्स वालों को साथ में कर देंगे और जिनके साथ नहीं है उनको साथ में, तो फिर आंसर और भी ईजी हो जाएगा। सो x लिखेंगे। अब 5x का साइन है प्लस, सो ये लिख देंगे प्लस 5x। इसका 2 का साइन क्या है, +2, और 4 का साइन है -4। ठीक है, हो गया इस तरह। अब हम लोग इन दोनों को आपस में जो ऑपरेशन है उसको यूज़ करेंगे। सो प्लस हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 1 6x हो जाएगा। अब इन दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ साइड पे मैं आपको इसको अलहदा से सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि और भी आपके लिए इजी हो जाए। +2 -4 है, दो हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइंस है। सो डिफरेंट साइंस के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 4 में से 2 जब जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। अब साइन लगाना है ग्रेटर का, 4 ग्रेटर है उसके साथ माइनस है तो ये -2 आ जाएगा। तो यही -2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इजीली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, सो ये हमारा इसका आंसर आ गया 6x -2। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट है 2x + -3 -3x + 5x। अब यहाँ दो साइंस जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x -3 -3x + 5। अब देखें ये वाला और ये सेम वेरिएबल्स हैं, इनको हम लोग साथ में लिख देंगे तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो 2x जो है ना 2x लिखेंगे और 3x के साथ है -3x, तो यहाँ -3x लिखेंगे। अब ये है -3 और ये है +5। अब इनको सॉल्व करना और भी ईजी हो गया। अब ये देखें यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस है इसके साथ। तो दो डिफरेंट साइन से हम लोगों ने माइनस करना है। सो 3 में से 2 जाएगा, 1 रह जाएगा तो हमने लिखना है x। साइन ग्रेटर का लगाना है, 3 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो ये हो जाएगा -x। अब यहाँ देखें ये दो डिफरेंट साइंस हैं, सो हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से जब 3 चला जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा, लेकिन साइन बड़े का लगाना है तो 5 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो ये हो जाएगा +2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली इसका आंसर आ चुका है -x + 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी पार्ट हमारे पास है -x -y -2x + 4y। सबसे पहले ये जो दोनों साथ में साइंस आए हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइंस है तो प्लस हो जाएगा। सो आगे आएगा -x -y + 2x + 4y। अब इसके साथ y है, इसके साथ y है। ठीक है, इन दोनों को अपने साइंस के साथ साथ में लिख लेंगे और इन दोनों को अपने साइंस के साथ साथ में लिख लेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? सो ये हो जाएगा -x, x वाला ये रहा तो +2x हो जाएगा, +2x। ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +4y। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जब सेम वेरिएबल्स आ चुके हैं तो इनको साथ में जो भी ऑपरेशन दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट साइंस हैं। डिफरेंट साइंस हमारे पास जब आते हैं हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सो 2 में से जब 1 जाएगा हमारे पास सिर्फ 1 रहेगा, मीन्स x। ठीक है, और साइन ग्रेटर का लगेगा 2 क्योंकि ग्रेटर उसके साथ प्लस है तो ये x ही आएगा। अब यहाँ देखिए दो डिफरेंट साइंस हैं। डिफरेंट साइंस के लिए हम लोगों ने माइनस करना होता है। सो 4y में से जब एक y चला जाएगा तो ये 3y रह जाएगा। ठीक है, 3y, लेकिन साइन किसका लगाना है, बड़े का। y और 4 में 4 बड़ा है, ये y का साथ समझे 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 बड़ा ये 4 ग्रेटर है ना, तो 4 के साथ तो प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा x + 3y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, डी पार्ट है -3x -7y + -2 -4x। अब ये दो साइंस हमारे पास जो है डिफरेंट साइंस हैं तो इनकी जगह माइनस आ जाएगा, और ये दो साइंस जो है ये भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम साइंस हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। हम लोगों ने लिखना है -3x -7y -2y। ठीक है, ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइंस है, और ये सेम साइंस है तो ये +4x हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं x और x वाली वो साथ में लिख देंगे। सो ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा +4x। ठीक है, ये हो जाएगा -7y और ये हो जाएगा -2y। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस माइनस जो सेम वेरिएबल्स दिए गए हैं x को साथ में इनको सॉल्व करना है और y को साथ में सॉल्व करना है। सो प्लस माइनस हमारे पास डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 4 में से 3 जाएगा, 1 रहेगा, मीन्स x हम लिख देंगे। साइन ग्रेटर का लगेगा, 4 ग्रेटर उसके साथ प्लस है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये दो साइंस हमारे पास नेगेटिव हैं, मींस एडिशन करनी है। सो 7 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9y। ठीक है, ये y है ना,
तो 9y। अब साइन लगेगा ग्रेटर का, 7 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। सो x माइनस 9y इज़ अवर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस नाउ सॉल्व कर ली हैं। प्रैक्टिस नाउ 4 के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।